चलिए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है वो हमारे मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट है। हमारी ज्योमेट्री बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है जो हम क्लास 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई करते हैं, और हम मैथमेटिक्स की जितनी भी ज्योमेट्रिकल बातें करते हैं वो सारी बातें दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम किसी भी दी गई प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करते हैं वो ज्योमेट्री की यूक्लिड के द्वारा दी गई बातों से करते हैं, जिसमें हम थ्योरम्स को प्रूफ करना, गिवन टू प्रूफ, सारी बातें लिख करके करना। और दूसरी बातें आती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बस आप हमारे क्लास 10th में है, और आगे इसका काम क्लास 11th में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लास 11th की ऐसा हम कह सकते हैं क्लास 11th की लगभग जो मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री पोर्शन है, वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम चैप्टर 7 क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप यदि देखेंगे बुक में तो पहली एक्सरसाइज आपकी डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कहाँ से आया है, इसमें क्या बातें हैं, ये मैं आपको भी इस क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब है कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना, किन्हीं दो पॉइंटों का डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यही हम इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और वो कैसे करेंगे, तो सपोज कोई दो पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट है ए, इसकी पोजीशन है x1 y1, और कोई दूसरा पॉइंट है ये b x2 y2। जैसा कि हम जानते हैं कि दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस यदि निकालना है हमें, तो यदि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट है, जहां ये x एक्सिस यानी अब्सेसा, ये y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट, और ये -x और ये -y। आप सभी को ये पता होगा बेटा कि ये x1 y1 यानी ये पॉइंट ये x1 y1 है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि x एक्सिस में ये x1 पर है और ये पॉइंट यहाँ से y एक्सिस पर y1 पर है, और ये b पॉइंट हमारा यहाँ से ये x2 पॉइंट पर है, और यहाँ से यहाँ y पर इसका y2 कोऑर्डिनेट है। तो जब किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंटों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उस कंडीशन पर हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें जिससे ये डिस्टेंस ए से बी तक के डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सके। तो बेसिक बातों की यदि मैं बात करूं तो आप समझिए कि यहाँ पर पॉइंट है हमारा x1 और यहाँ पर हमारा पॉइंट है x2। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी x2 में से x1 माइनस x1। क्यों होगी, अरे सीधी सी बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट की दूरी है x1 और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का डिस्टेंस है x2। तो यदि हमें यहाँ से यहाँ केवल निकालना है, मतलब x1 से x2 निकालना है, तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दें, मतलब x2 माइनस x1 कर दिए तो बीच का डिस्टेंस आ गया। सेम काम हम या y एक्सिस में कर लें। क्या कर लें कि यहाँ से यहाँ तक का y का डिस्टेंस कितना है y1, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम देखें समझें थोड़ा इसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तभी तो हम इसका y1 नाम दिए हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये y2 है। तो यदि हमें इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इस पोजीशन से और इस पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो y2 माइनस y1। तो हम क्या देखेंगे बेटा, जब ये डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस इतनी है, तो यदि हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें और इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, सपोज हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए इसे, तो ये x2 माइनस x1 यानी ये x2 माइनस x1 है, और ये y2 माइनस y1 मतलब ये y2 माइनस y1 है, तो ये y2 माइनस y1 है। तो हमें निकालना है AB के बीच का डिस्टेंस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं AB निकालना हमें, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस क्या है AB ये हमें निकालना है AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BB यानी
PB के मतलब है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यही बात, इसी बात से हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला आता है कि AB की यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो अंडर रूट और इसे अरेंज कर दें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जो कि एक्सरसाइज 7.1 के लगभग सभी क्वेश्चनों में लगेगा, और यहाँ से ही हम ये डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। अब यदि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है तो हम पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन होंगे, चलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करते भी आने लगेगा और आपको किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालते भी आने लगेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखें कि इसमें दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इन पॉइंटों की हेल्प से हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लेट कर लें, लेट A की वैल्यू 2,3 और B की वैल्यू 4,1 है। तो यदि हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी हमने देखा बेटा कि AB के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दो इसकी वैल्यू, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, तो a यानी 2 3, a की वैल्यू जो 2 3 है यही पॉइंट हमारे x1 y1 है, और b 4,1 यही हमारे x2 y2 पॉइंट है। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो कर दो पुट, AB इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 माइनस x1, वेयर इज x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू यदि हम देखें, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यदि यहाँ बच्चे x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 मतलब ये आगे पीछे कर देते हैं, तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर में नेगेटिव, इसको ऐसा कर देने से यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू आने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन चुका है 2 का स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 448। इसी को हम सॉल्व करना चाहें तो पेयर बना के इसे बाहर निकालें रूट के, तो ये पेयर बन गया, ये 2 अंडर रूट 2, दैट इज आंसर। मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम उसे कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसके आगे के दो क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद ब खुद कर लेंगे। इसी का फर्स्ट का B और C पार्ट आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कोलिनियर पूछ रहा है, और कोलिनियर होता क्या है, उसमें क्या करना है, कैसे हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा वहां पर, ये सारी बातें देखते हैं। तो इसे लिख लीजिए, फिर आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये बोल रहा है कि डिटरमाइन करें क्या ये दिए गए पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हों तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। मतलब कोलिनियर का कहने का मतलब क्या है, सपोज ये पॉइंट हमारा यहाँ है A, दूसरा पॉइंट है हमारा B यहाँ कहीं, और तीसरा पॉइंट भी यदि ये जो भी दिया गया है -2 -11 या -2 11, तो सपोज ये 3 पॉइंट हैं हमारे, और तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर हैं मतलब ये पूरे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं। यदि हमारा पॉइंट कुछ ऐसा होता सिस्टमैटिक, तो यहाँ ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन आके इसमें मिल रही, तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर के लिए क्या जरूरी है कि वो तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन पर आ रहे हों या उस पर हम उनकी पोजीशन शो कर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंटों को हम कोलिनियर कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि जब पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएं। तो हम यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हम इसमें लिख लें, पहले लैंग्वेज बना लें कि लेट पॉइंट A 1,5, B 2,3 एंड C
-2, -11 है। तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि ये पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब सी ए बी, ये तो नहीं है हमारा डायग्राम, कोलिनियर है कि नहीं है चेक कर रहे हैं, तो सी ए बी कोलिनियर होंगे तो डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम ऐसे निकालेंगे कि सी से ए का डिस्टेंस बिटवीन सी ए, डिस्टेंस बिटवीन सी ए और प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन सी बी या बी सी के। या सीधी सी भाषा में बात की जाए कि दो पॉइंटों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, फिर इन दोनों का डिस्टेंस और इस पूरे का डिस्टेंस यदि इक्वल आता है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस का सम पूरे के डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये पॉइंट कोलिनियर है। और यदि ऐसा नहीं है तो नहीं है कोलिनियर। तो देख लें हम। अच्छा, यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सी ए और ए बी प्लस करने पर ही सी बी बनेगा, ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग है। लेकिन रियल में क्या होगा, रियल में हम इनके बीच का डिस्टेंस पहले निकालें, दो छोटे छोटे डिस्टेंसों को प्लस करने पर यदि बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो ये कोलिनियर है। जैसे डिस्टेंस निकालते हैं हम सी बी के बीच, सॉरी सी ए के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो सी से ए, वेयर इज सी, वेयर इज ए, तो सी ए का मतलब है सी ए का मतलब है x1 y1 x2 y2। सी ए में सी की वैल्यू -2 -1, इसमें ये x1 y1 होंगे और ए की वैल्यू है 1 5, ये होंगे x2 y2। ऐसा कोई वैसे जरूरी नहीं है कि आप सी ए में x1 y1 x2 y2 इन्हीं को लें तो ही आंसर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम निकालने के लिए कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, यहाँ पर रख दो वैल्यू, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो ये क्या बन गया, सी ए मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर एंड 5 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर, और दोनों को प्लस कर दें, क्या आएगा 9 + 1 96, सॉरी 256। क्या आ गया यहाँ पर, इन दोनों प्लस कर लो, तो यहाँ आएगा सी ए की वैल्यू अंडर रूट, दोनों को प्लस कर दिए तो ये आ गया 265। यदि इसे पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लें। और सी ए = अंडर रूट 265, और इसे यदि पेयर बना के बाहर भी निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ये बाहर निकलेगा नहीं। अगला टॉपिक देखें, ए बी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और कैसे निकालेंगे कि ए बी की वैल्यू अंडर रूट ए बी, तो ए और बी ये x2 y2 ये x1 y1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पर, तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है 1 + 4 = 5 अंडर रूट 5। और डिस्टेंस बिटवीन सी बी, तो सी बी वेयर इज सी एंड बी, तो सी बी का डिस्टेंस निकालना है तो कुछ भी रख सकते हैं, x2 - x1 मतलब -2, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा, ये आएगा अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व कर दिए तो 4 4 = 16, 14 का 196, दोनों को प्लस कर दें तो ये आएगा 112। और हम देख ही पा रहे हैं कि यदि हम इसको और इससे प्लस करें तो ये इक्वल नहीं होंगे। हम यदि यहाँ चेक करें तो यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है कि हियर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है ए सी के, मतलब ए बी इसको प्लस करने पर ये सी बी के इक्वल नहीं आ रहा है। या सीधी सी भाषा में बात करें कि दो छोटे छोटे डिस्टेंसों को निकालने पर उनके एडिशन को हम टोटल के डिस्टेंस के यदि बराबर ला पा रहे हैं
तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये हो सकता है ट्रायंगल होगा। और इसके लिए वैसे कोलिनियर चेक करने का कई कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है। तो ठीक है, इसे लिख लें, आगे चलते हैं हम।